व्यूअर नहीं, यूट्यूबर बनो। 16 फरवरी 2021 को मैंने भी ये लाइन यूट्यूब के ऊपर पढ़ी थी। उस समय मैंने कुछ सेकंड लगाकर यूट्यूब पर चैनल क्रिएट किया, बट कभी सोचा नहीं था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि जब मैं अपना 100th वीडियो यानी कि 100वां वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद के लिए। आज हम अपना 100वां वीडियो रिलीज कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आज है मंडे यानी कि 14 नवंबर 2022 और आज के दिन को वर्ल्ड डायबिटीज डे के रूप में मनाया जाता है। 1991 में पहली बार ऑफिशियली वर्ल्ड डायबिटीज डे इन एसोसिएशन विद डब्ल्यूएचओ के साथ बनाया गया। अगर हम डायबिटीज की बात करें तो डायबिटीज इंडिया के अंदर सेवंथ ऐसी डिजीज है जो कि सबसे ज्यादा डेंजरस है, या सेवंथ ऐसी डिजीज है जिसकी वजह से सबसे ज्यादा इंडिया में डेथ्स होती हैं। अगर हम बहुत सिंपल वर्ड्स में बात करें कि डायबिटीज क्या है, तो डायबिटीज की अगर हम बात करें तो बॉडी के अंदर इंसुलिन की कमी होने लगती है, और जिसकी वजह से उस कमी को पूरा करने के लिए इंसुलिन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं। तो 14 नवंबर को ही वर्ल्ड डायबिटीज डे क्यों बनाया जाता है? क्योंकि 14 नवंबर को ही वो डॉक्टर जिन्होंने कि इंसुलिन का इजाद किया था या खोज की थी, उनका जन्मदिन होता है 14 नवंबर को। सो फ्रेंड्स, आइए हम डिस्कशन करते हैं आज के इस वीडियो में कि डायबिटीज को इंश्योरेंस प्रोस्पेक्टिव से, कि क्या डायबिटीज इंश्योरेंस में कवर होता है या नहीं। सो हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपक जैन है और मैं हूं फाउंडर इन्फिनिटी गेन्स एलएलपी। सो फ्रेंड्स, आइए हम बात करते हैं इंश्योरेंस और डायबिटीज को किस तरीके से हम कोरिलेट करके देख सकते हैं। फर्स्ट सिनेरियो में हम बात करते हैं डायबिटीज डायग्नोस आफ्टर पॉलिसी बाय फर्स्ट प्रेस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड, नो इशू इन क्लेम प्रोसेसिंग। फ्रेंड्स, पहला सिनेरियो हम यहां पर ये मान के चलते हैं, एक एग्जांपल के साथ हम इसको समझेंगे। सपोज करिए आपकी एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है जो कि पिछले 3 साल से चल रही है। आपने पॉलिसी ली, आप उस समय पर फिट एंड फाइन थे, आपको कोई किसी तरीके का प्रॉब्लम नहीं था। बट पॉलिसी लेने के बाद डायबिटीज डायग्नोस होती है, तो ऐसे समय पर आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। क्लेम के लिए अगर जाते हैं तो क्लेम के समय पर जब आप वहां पर डिस्क्लोज करेंगे कि डायबिटीज है, तो आपसे फर्स्ट डायग्नोसिस का जो डॉक्यूमेंट है, यानी कि आपको पॉलिसी लेने के बाद जब भी डायबिटीज डायग्नोस हुई है, उसकी रिपोर्ट्स को संभाल कर रखना चाहिए। आपका क्लेम जब भी आएगा वो समय पर आपसे इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से ये डॉक्यूमेंट मांगा जा सकता है, और आप वहां पर अपनी फर्स्ट प्रेस्क्रिप्शन या डायग्नोसिस की जो रिपोर्ट है वो क्लेम्स में सबमिट कराएंगे, तो क्लेम फर्दर अप्रूव हो जाएगा। पॉलिसी लेने के बाद अगर डायबिटीज डायग्नोस हुई है तो किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम क्लेम में नहीं आएगी। दूसरे सिनेरियो में हम बात करते हैं डायबिटीज वाज डायग्नोस्ड बिफोर पॉलिसी बाय नॉन डिस्क्लोजर एंड पॉलिसी कैंसिलेशन। फ्रेंड्स, इस सिनेरियो में हम बात करते हैं कि पॉलिसी को चलते हुए 3 साल हो गए हैं, और 3 साल के बाद अगर क्लेम आया और क्लेम के समय पर अगर ये डिस्क्लोज हुआ या कहीं पर भी आपकी रिपोर्ट से ये पता चला कि डायबिटीज तो पिछले 4 साल से है, लेकिन पॉलिसी लेते समय डायबिटीज का डिस्क्लोजर नहीं हुआ था, तो ये नॉन डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट्स है। और ऐसी कंडीशन में इंश्योरेंस कंपनी के पास पूरे राइट्स हैं कि वो आपकी पॉलिसी को कैंसिल भी कर दें और आपका जो प्रीमियम पेमेंट है वो भी फॉरफिट हो जाए। तो सजेस्टेबल हमेशा ये होता है कि जब भी आप पॉलिसी बाय करें तो सारे फैक्ट्स को डिस्क्लोज करके ही करें। थर्ड सिनेरियो में हम बात करते हैं वाइल पॉलिसी बाय
should disclose diabetes, loading and waiting period will apply. सो अब इस सिनेरियो में हम बात करते हैं कि ऑलरेडी पेशेंट जो है वो डायबिटिक है, अब वो पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी को बाय करना चाहते हैं। तो सबसे पहला, जब आप पॉलिसी बाय करते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको अपनी डायबिटीज को डिक्लेयर करना चाहिए। आप जो भी टैबलेट्स लेते हैं वो आपको अपने प्रपोजल फॉर्म के ऊपर डिस्क्लोज करना चाहिए। इसके अलावा आप जब पॉलिसी बाय करेंगे तो वो समय पर आपको 10% से लेकर और तकरीबन 40% तक की लोडिंग लग सकती है। इसके साथ साथ अगर आपकी पॉलिसी का एक्सेप्टेंस हो गया तो वो कंडीशन में आपकी डायबिटीज जो है वो प्री एग्जिस्टिंग की तरह कंसीडर होगी, और जिसका की जो एक्सेप्टेंस है वो 3 से 4 साल के बाद होता है। फोर्थ, हम यहां पर बात करते हैं मैक्सिमम कंपनीज डोंट कवर इंसुलिन पेशेंट्स। सो ज्यादातर इंडिया में जितनी भी कंपनीज हैं, अगर आप इंसुलिन के ऊपर हैं तो इंश्योरेंस कंपनीज पॉलिसी का कवरेज देने से बचती हैं। बट अगर आप टैबलेट लेते हैं तो आज की डेट में काफी ऐसी कंपनीज हैं जो इसका कवरेज देती हैं। और आज की डेट में अगर हम बात करें तो फ्यू कंपनीज आर एक्सेप्टिंग डायबिटीज फ्रॉम डे वन। ये एक राइडर की तरह होता है, यानी कि आज की डेट में करंटली अगर हम बात करें तो स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज ने कुछ ऐसे प्रोडक्ट अभी लॉन्च किए हैं जहां पर कि डायबिटीज जो है वो डे वन पर कवर होता है, और ये एक ऑप्शनल की तरह आप ऑप्ट कर सकते हैं। So friends, benefit to buy health policy, consultation and diagnostic test. फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इंडिया की, अभी भी सिर्फ और सिर्फ 3 से 4% पॉपुलेशन ऐसी है जो हर साल अपने रेगुलर हेल्थ चेकअप कराती हैं। सो ऐसी कंडीशन में अगर हम बात करें, एक डायबिटिक पेशेंट को रेगुलर अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए रेगुलर एक्सरसाइजेस, रेगुलर टेस्ट की जरूरत पड़ती है। सो फ्रेंड्स, अगर आप एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय कर लेते हैं तो आपको उसमें जो रूटीन के जो मेडिकल एडवर्सिटी या मेडिकल ट्रीटमेंट के कवरेज तो मिलेंगे ही मिलेंगे, बट इसके साथ साथ आप डॉक्टर कंसल्टेशन भी वहां से ले सकते हैं। यानी कि कंपनी अपने कॉल सेंटर्स का नंबर देती है जहां पर कि डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं, आप वहां पर रेगुलर कंसल्ट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली बेसिस पर भी ऐसी पॉलिसीज के अंदर डायग्नोस्टिक टेस्ट की फैसिलिटी अवेलेबल होती है, जो कि आपकी डायबिटिक की केयर के लिए बहुत जरूरी हो सकते हैं। सो आई एम श्योर फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके हमारी टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। आप अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या एजेंट्स फर्टिनिटी में इस वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज शेयर जरूर कर लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप लाइफ, जनरल या हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, या अपने लिए या अपने परिवार के लिए एक लाइफ, जनरल या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन पर लिखे हुए नंबर्स पर हमारी टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।